Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4, exercise number 4.3. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो यहाँ इस लेक्चर के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो है पेयर ऑफ पॉइंट्स आपके पास गिवन है। हमने सिर्फ ये बताना है कि इनके जॉइंट से जो बनने वाली लाइन होगी वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है कि अगर आपके पास जो स्लोप्स हैं वो इक्वल आ जाएं तो लाइंस पैरेलल, और अगर स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल आ जाए तो परपेंडिकुलर, और अदरवाइज वो नन ऑफ दीज के केस में चली जाती है। सो हम इसके पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं जहां पे हमारे पास मौजूद है। लेट्स से दैट हम नाम दे देते हैं कि एक को कह देते हैं कि ये ए है, 1 - 2, बी है 2 and 4, सी है 4 and 1, और डी है -8 and 2। सो आपने यहाँ पे स्लोप्स को फाइंड करना है, और स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ एक्चुअली आप सी डी चाहते हैं यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे बनानी है। तो इस तरह से आपने देखना है, इस तरह से आपने इसको प्रोसीड करना है। तो आप देखिए यहाँ पे पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू m1 का नाम दे देते हैं y2 - y1 ओवर x2 - x1, 4 into -2 divided by 2 - 1, 4 + 2 divided by 1। सो जो इसकी स्लोप हमारे पास आ गई वो आ गई एग्जैक्टली जो आप देख रहे हैं 6 आ जाएगी। सो आप इसकी स्लोप यहाँ पे लिखिएगा, दैट इज अबाउट 6। अब आप चलें स्लोप ऑफ सी डी। जब आप सी और डी की स्लोप की जानिब चलते हैं, लेट्स से दैट मैं उसको m2 का नाम दे देता हूं, और आप m2 की स्लोप यहाँ से बनाइएगा फॉर्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y2 एक्चुअली यहाँ पे क्या है वो आपके पास है जो बन रहा है यहाँ पे 2 - 1 कर दें, 2 - 1 ओवर x2 - x1 विच इज -8 - 4, यह आ जाएगा 1 by -12। तो वो आपके पास एग्जैक्टली बन जाएगा -1 ओवर 12। अब आपने देखना है कि क्या इन दोनों लाइंस की स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल आती है या फिर ये दोनों लाइंस इक्वल हैं। अब आप उसको बता दें एज m1 तो नहीं है m2 के इक्वल। ऑल्सो आप ये भी बता दें कि m1 डॉट m2 की प्रोडक्ट भी नहीं है -1 के इक्वल। ये दोनों केसेस नहीं है, विच इम्प्लाइज दैट कि ना तो ये आपके पास पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। सो आप यही बात यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जो लाइंस हैं नीदर पैरेलल, ये आपकी ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, लिहाजा जी ये ना तो पैरेलल है और ना ही यहाँ परपेंडिकुलर का केस आ रहा है। अब आप इसके जो नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं, उसकी वैल्यूज को लिखिएगा और फिर उनको प्रोसीड करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं इसके बी के, उसको नाम दे दें, लेट्स दैट ए आपके पास जो मौजूद है वो एग्जैक्टली क्या है -3 and 4, ये आ जाएगा -3 and 4। जो बी आपके पास मौजूद है, बी की जो वैल्यू एग्जैक्टली बन रही है वो आपके पास इसके मुताबिक 6 and 2 बन रही है, 6 and 2। सी की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आपके पास बन रही है 4 and 5, और जो डी की वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है -2 - 7।
सो ये वैल्यूज आपके पास मौजूद है। अब इसको हम उसी तरीके से स्लोप्स को देखेंगे। आप पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लीजिए। स्लोप ऑफ ए बी m1 का नाम दे देते हैं, दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये क्या आ जाएगा, m1 इज इक्वल्स टू y2 विच इज 2 माइनस 4 ओवर 6 माइनस माइनस प्लस 3, ये आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 ओवर 9। तो ये पहली स्लोप आपने यहाँ से फाइंड कर ली। दूसरी स्लोप की जानिब जाइएगा और वहां से देखिएगा क्या बन रहा है। स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी जो आपके पास बन रही है उसको आप m2 का नाम दे दीजिए। फॉर्मूला ऑब्वियसली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है। इसके अंदर जब हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो देखिएगा m2 इज इक्वल्स टू y2 आपके पास यहाँ पे जो बन रहा है वो आपका इस पर्टिकुलर के मुताबिक बन रहा है -7, आगे -5 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है x2 माइनस x1 -4। सो ये आ जाएगा -12 बाय -6। सॉल्व करने से m2 इज इक्वल्स टू -2 और माइनस माइनस प्लस 2। सो आप देख रहे हैं ना तो ये स्लोप्स इक्वल है ना इनकी स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन -1 की इक्वल है। So as m1 does not equals to m2, also m1 dot m2 does not equals to -1, ना वो इक्वल और ना उनकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल, which implies that कि जो लाइंस हैं वो आपके पास neither parallel जो आपके पास बन रहा है और ना ही नर परपेंडिकुलर, नहीं जी, ना वो पैरेलल है और ना ही वो परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपके पास ये है कि आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है और जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो और पास करती हो इसमें से, वर्टिकल लाइन हो पास करती हो इसमें से, बाइसेक्ट करे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को, बाइसेक्ट करे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा किस तरह से इनको प्रोसीड करना है। अगर आप पहले पार्ट की जानिब मूव करते हैं सबसे पहले, सो इसका जो पार्ट ए हमारे पास मौजूद है उसमें वो ये कहता है कि जो गिवन है ना उसमें है कि लाइन हॉरिजॉन्टल है। सो आप ये लिखिएगा कि गिवन दैट कि जो आपकी लाइन जो आप फाइंड करना चाहते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो स्लोप है वो 0 के इक्वल है। कोई भी लाइन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है तो उसकी स्लोप 0 के इक्वल हो जाती है। और दूसरा आपको एक पॉइंट गिवन किया गया है, पॉइंट है p ऑफ x1 y1, ये वो पॉइंट है और जो पॉइंट उसने यहाँ पे बताया है वो एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, उस पॉइंट की आप वैल्यू देखिएगा 7 एंड -9। ये आ जाएगा 7 एंड -9। अब आपने इन दो की मदद से पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन का इस्तेमाल करना है और इसको प्रोसीड कर लेना है। तो ये आ जाएगा आपके पास, आप लिखिए यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ये आ जाएगा y माइनस y1 जो कि -9 है, m 0 हो गया, x माइनस x1 जो कि 7 है। सो जी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड लाइन। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि 9 को दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं, तो ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। उसके बाद अगला मरहला ये है कि हमने एक और लाइन फाइंड करनी है पार्ट बी की जानिब आके, आप उसकी जानिब जाइएगा। यहाँ पे मैं बी पार्ट करता हूँ और पार्ट बी के अंदर वो ये कहता है कि आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो वर्टिकल लाइन की है। सो आप सबसे पहले देखिएगा जो गिवन है वो ये है कि आपकी जो लाइन है वो वर्टिकल है, दैट इज वर्टिकल लाइन से मुराद है कि उसकी जो स्लोप है m इज अनडिफाइंड,
तो जो उसकी स्लोप है अगर वो अनडिफाइंड है, दैट इज कि m इज इक्वल्स टू 1/0 से दैट इन्फिनिटी, तो ये उसकी आपके पास स्लोप आ जाती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो आपको वहां पे गिवन किया गया है, पॉइंट है p ऑफ x1 y1, जो कि हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि वो -5 and 3 है, -5 and 3 है, ये पॉइंट है। सो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे और इस इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। देखिएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म ये आ रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस y1। अब y1 किसके इक्वल है? y1 के बारे में आप जानते हैं कि एग्जैक्टली जो y1 है वो यहाँ पे मौजूद है 3 इज इक्वल्स टू m, यानी कि इन्फिनिटी मीन्स दैट 1/0 x माइनस x1 यानी कि -5। ये 0 इधर मल्टीप्लाई कर दें, 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस माइनस प्लस 5। तो यहां से क्या होगा कि 0 से मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा तो ये x प्लस 5 आ जाएगा, या आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -5। सो ये रिक्वायर्ड लाइन थी जो आप फाइंड करना चाहते थे इन गिवन क्रेडेंशियल्स के साथ। आगे बढ़ते हैं और पार्ट 3 की जानिब चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बात हो रही है? थर्ड पार्ट में वो कहता है कि द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत सवाल है और ये इवन एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये बाइसेक्ट करता है पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को। द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा जी, अब आपने देखना है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो क्या हो सकती है। सो आप इसकी डायग्राम भी बनाते हैं और फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। आप देखिए लेट्स से दैट x एक्सिस y एक्सिस यहाँ बना लीजिए, ये हमने बनाया इसके मुताबिक लेट्स x एक्सिस है। उससे आपको आइडिया होगा कि आप जो है क्या क्या बातें यहाँ पे गिवन है, डायग्राम से ये बात और वाज़ेह हो जाएगी। अब देखिए ये मैंने बना लिया क्वाड्रेंट सिस्टम। इस क्वाड्रेंट सिस्टम के मुताबिक अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है तो इसमें तो कोई शक नहीं कि एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री का है ना, तो 45 पे तो जाके वो बाइसेक्शन होगी। सो मैं 45 पे रखते हुए ये लाइन बना रहा हूं, तो मैंने यहां ये कहा कि ये वो लाइन है जिसका आप यहाँ पर जिक्र करना चाहते हैं। तो अगर ये 45 का एंगल बनाती है तो देखिएगा यहाँ पे 45 डिग्रीज आ गया, और पॉइंट क्या है जहां से ये पास कर रही है, वो पॉइंट इसका जिसको हम P हर दफा मानते हैं, P ऑफ दिस, तो वो P ऑफ 0 0 आ रहा है। सो आपको दोनों बातें मिल गई, आपको स्लोप के लिए एंगल मिल गया और आपको वहां पे उसकी जो पॉइंट है वो भी मिल गया। सो आप यहाँ स्लोप फाइंड करें, m इज इक्वल्स टू tan अल्फा which is tan 45 degrees which is equals to 1, और जो पॉइंट आपके पास P of x1 y1 की सूरत में आ रहा है वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0 0। जी अब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए और इस इक्वेशन को फाइंड कर लीजिए। सो ये आ जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, लिख दीजिए पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यह आ जाएगा y माइनस y1 विच इज 0, m1 x माइनस x1 विच इज 0, सो y इज इक्वल्स टू x। ये आपकी वो लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, इज द रिक्वायर्ड लाइन।
ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन बन गई। नहीं जी, अब हम अपने लास्ट पार्ट की जाने मूव करते हैं, डी पार्ट। और डी पार्ट के अंदर ये कहा गया द लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है द लाइन जो कि बाइसेक्ट करती है द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। नहीं जी, जो लाइन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी, अब पहले अगर उसका भी एक व्यू आप देख लें तो आपको और बेहतर तरीके से ये बात समझ आ जाएगी कि मैं यही जो पर्टिकुलर एंगल बनाना चाह रहा हूँ वही क्यों बनाना चाह रहा हूँ। सो यहाँ आप 90 डिग्री पे जाइए पहले, ये आपके पास आ गया। फिर आप 0 डिग्री पे जाइए पहले, और वहां पे जाके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जानिब बात कर दें। ये आपके पास 0 डिग्री पे ये चीज हो गई। अब आप देखें, ये आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बना लिया। अब आपने पहले दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करना है। अगर दूसरे क्वाड्रेंट को कोई चीज बाइसेक्ट करती है लाइन, तो वो एक्चुअली 135 के एंगल पे होती है। सो मीन्स अगर आप 45 पे यहां रख के बनाते हैं इस जगह पे, तो वो 90 ऊपर वाला और 45 ये, तो 135 बन जाएगा। तो एग्जैक्टली यहां से जो लाइन बनेगी, ये लाइन वो आप देख रहे हैं कि वो बाइसेक्ट कर रही है आपका जो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है तो उससे मुराद एक्चुअली ये होती है कि 90 का एंगल ये है और 45 का ये है, तो टोटल मिला के 135 का एंगल बन जाता है और 0 0 में से वो पास कर रही है। सो वेरी सिंपल जी, आप यहाँ पे ये कर दीजिए कि यहाँ पे m क्या आ जाएगा, 10 90 प्लस 35 वो 45, तो 135 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। तो लिहाजा इसकी जो स्लोप आ गई वो -1 आ गई। और पॉइंट तो आपके पास मौजूद है ही, पॉइंट के बारे में तो आप ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि P ऑफ x1 y1 is equals to P of 0 and 0. So which implies that पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए और इस पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से आप पहले लिखिए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यूज पुट कर देते हैं, y माइनस 0 और m हमारे पास आ गया -1, x माइनस 0। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -x, ये आ गया। अच्छा, ये वो लाइन बन गई है जो आपकी बाइसेक्ट करती है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी कि जब कोई लाइन बाइसेक्ट करती है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को, तो वो लाइन के साइंस, उसमें x और y के साइंस सेम होते हैं। मिसाल के तौर पे y इज इक्वल्स टू x आपने लिया, अब y इज इक्वल्स टू x से मुराद है कि उसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो उसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे जब आप सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, आपको पता है कि ये दो ऐसे क्वाड्रेंट्स हैं जिसमें अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, अगर y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है। तो ये इसके कॉन्टेक्स्ट होते हैं। सो यहाँ पे इसलिए इसके साइंस में ये डिफरेंस आप देख रहे हैं, y इज इक्वल्स टू -x। अब वो y इज इक्वल्स टू -x आपको यही बता रहा है कि इसमें जब आप x को नेगेटिव कर देंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप x को पॉजिटिव कर देंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा। सो इस तरह ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट होगा। और इसको फाइनलाइज करते हुए ये बात भी आपको बताता चलूं कि जब भी कोई सवाल ऐसा है जिसमें बात हो रही हो हॉरिजेंटल लाइन की, तो हॉरिजेंटल लाइन की जो स्लोप होती है वो हमेशा से 0 होती है। कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसकी स्लोप 0 हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात है
जब भी आपके पास कोई लाइन ऐसी आ जाए जो वर्टिकल लाइन हो तो उसकी स्लोप हमेशा अनडिफाइंड होगी। सो इन कॉन्टेक्स्ट को आपने मद्देनजर रख के चलना है कि आपके पास जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, या बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को, बाइसेक्ट कर रही है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो इन तमाम बातों की मदद से हम इन क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। जी, तो देखा हमने किस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।